आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं द मिरर ऑफ कश्मीर। मैं आपकी मेज़बान शाइस्ता मीर। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं प्रेस कॉलोनी में, जहां पे अभी जम्मू एंड कश्मीर बैंक खिदमत सेंटर एसोसिएशन वर्कर्स की जानिब से आज 11वें दिन भी उनका एहतजाज जारी रहा, जो कि धूप में यहाँ पे खड़े रहते हैं। और उनका ये कहना है कि हमारा धूप में रह के भी हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं इनका आज फिर से इस रिलेटेड क्या कहना है। मस क्यों नहीं हो रहे हैं? वहां से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। अगर रेस्पॉन्स आया होता तो हम यहाँ नहीं होते। ये आपको भी पता है, सबको पता है। यहाँ हम होते ही नहीं। हम अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। हमें हर रोज यहाँ हमारा 11वां दिन है। जेके बैंक वालों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपने काम में मसरूफ है। ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ पर हमारे भाई, हमारे बहनें, हम भी उनकी बहनें हैं, बेटियां हैं। क्या अच्छा लगता है सड़क पर आना? शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें सड़क पे आ जाए। बस हमारी इंतजामिया से क्या अपील करते हैं? बस हमारी 3 मांगे हैं। एक तो ये जो इन्होंने न्यू बीसी रोल आउट किया है उनको वापस करे, स्टॉप करे उनको लगाना, और जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो फिर से रिस्टोर करे, और हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर करे। बस इतना ही है। अगर वो जो उनको करना है उनको करने दो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे बारे में पहले सोचे। हमारा भी घर पे बाल बच्चे हैं, हम भी आयालवर है, हमें भी कुछ करना है उन बच्चों के लिए। अगर वो अपने बच्चों को 100 रुपए का चॉकलेट दे सकते हैं तो हमारे पास ये हक नहीं बनता हम अपने बच्चों को 10 रुपए का चॉकलेट दे सके। हमारे पास किसी टाइम क्या बोले, हम सेंटर पे काम कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि कभी एक दिन में 500 रुपए कमा सके ताकि हम अपना गुजारा अच्छे से कर सके, लेकिन होता ही नहीं है। पता नहीं ये क्या लोग कर रहे हैं, फिर से और लोगों को बेकार कर रहे हैं। आज हमारा 11वां दिन है, ये आप लोगों को भी पता है, सबको पता है। अगर वहां से कोई जवाब आया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। आज हम अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है हमें। आपने कोशिश की किसी से बात करने की? जी, हमारी जो सीनियर साहिबान हैं उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की भी, लेकिन आप यहाँ पे आए, 11 दिन से आपको प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, तो आपकी मांगे क्या है? आप किस लिए? सर, आप अगर देख रहे हो कि आप ही की वजह से हम 11 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। 11 दिन से हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि जेके बैंक अभी तक टस से मस नहीं हो रहा है। और जेके बैंक छोड़िए, जो हमारा यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, मुझे लगता है उनके कानों तक भी आवाज़ नहीं जा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो सारे बोलते हैं ना, उसे गूंगे बहरे बैठे हैं, ना कोई बोल रहा है ना कोई सुन रहा है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वाई वी आर फ्रॉम लास्ट 11 डेज। इतनी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं जिससे किसी का नुकसान हो। हम वो मांग रहे हैं जो हमारा हक है, जो हमसे वादे किए गए थे 2009 से लेकर अभी तक। अब देखिए, 2009 से लेकर अभी तक 14 साल हो गए, यानी कि जो लाइफ टाइम इंप्लीमेंट होता वो 14 साल का होता, वो भी हमने क्रॉस कर लिया। उसके बाद कब तक रुकना पड़ेगा हमें? क्यों हम यहाँ पे सड़कों में बैठे हैं? क्या करना है हमें? सारी जिंदगी ऐसे ही बैठना है क्या? वाई इट इज डेडली पॉसिबल फॉर देम। उनको पता है कि ये जायज़ मांग है, उनको पता है कि इनका, देखिए, हर किसी का हक होता है, जो भी यूथ है उनका हक होता है कि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। हमारी सिक्योरिटी हमारे जेके बैंक के हाथ में है, क्योंकि उन्होंने हमें चुना था। क्यों उन्होंने उस टाइम पे वैसा एडवर्टीजमेंट निकाला जो बहुत दिखने में खूबसूरत था? अब उनके साथ क्या हुआ अब समझ में आ रहा है। उन्होंने उस टाइम पे तो हमें दावत पे बुलाया, न कहीं शेफ था, न कहीं मीट था, न कहीं मसाले थे, लाया सीधे और बिठा दिया। और यहाँ आके हमें पता चला वहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ हमें सब कुछ करना पड़ता है। हमने सब कुछ किया भी 14 साल से, लेकिन जो उनके हाथ में था वो अभी तक वो नहीं कर रहे हैं। क्या माजरा है? क्या इनको इतनी ज्यादा मजबूरी पड़ गई, जब उनको पता है कि 14 साल से लड़के पिस रहे हैं यहाँ पे इसी सिस्टम में, खिदमत सेंटर के सिस्टम में। वाई दे आर क्रिएटिंग न्यू वंस? वो क्यों औरों के लिए भी बाधा बना रहे हैं? एक तो हम बर्बाद है ही है, उसके साथ साथ औरों को भी बर्बाद करने जा रहे हैं। और प्लस ट्रांसफर पॉलिसी हमारा हक है। आप देखिए, बिजनेस का सिंपली लगी मतलब होता है, बिजनेस इसलिए करता है बंदा कि हम बिजनेस करेंगे और हमारे बच्चों के लिए भी एक फ्यूचर, कुछ अगर कुछ नहीं होगा आगे तो कम से कम एक छोटी सी आश है कि उसके पास कुछ बना हुआ है। लेकिन वो भी उन्होंने खत्म कर दिया, खुद ही एग्रीमेंट नल एंड वाइड कर दिया। ऑन व्हाट बेसिस? वी आर द सेकंड पार्टी, दे आर द फर्स्ट पार्टी। एग्रीमेंट मीन्स बिटवीन द एग्रीमेंट इज 2 parties. If we are the second party, how it is possible they can amend any damn shit of their own? Then who we are? हम 14 साल से क्या जक मार रहे थे यहाँ पे? हम अपने बिजनेस को क्यों किसी और को दे दे? और क्या हमारा ये हक नहीं? देखिए, अगर हम कमाते ना 1 लाख 2 लाख रुपए,
तब उसके बाद BCs लगाते तो समझ में आता कि नहीं भाई चलो लाख में से 20-30 हज़ार और कोई ले जाएगा, वो भी चलेगा, हम भी चलेंगे। लेकिन जब हम खुद ही दरबदर है तो औरों को क्यों दरबदर करना है। और हम आपकी वसादत से फिर से कह रहे हैं, जब तक हमारी ये जायज मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम मिट जाएंगे लेकिन हट नहीं जाएंगे, ये हमारा वादा है उन सब जो भी वहां अशखास बैठे हैं। लागू करो लागू करो ट्रांसफर पॉलिसी लागू करो सेव नेशन सेव नेशन सेंटर एसोसिएशन जिंदाबाद सेंटर एसोसिएशन जिंदाबाद हुई व्हाट जस्टिस हुई हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो ट्रांसफर पॉलिसी लागू करो ट्रांसफर पॉलिसी लागू करो BC रोल आउट बंद करो BC रोल आउट बंद करो BC रोल आउट बंद करो PMO ऑर्डर लागू करो PMO ऑर्डर लागू करो PMO ऑर्डर लागू करो वी वांट जस्टिस सेव यू सेव नेशन सेव यू सेव नेशन सेव यू सेव नेशन सेव यू सेव नेशन। तो आपने सुना होगा इनका क्या कहना है, इसके मुताबिक तो दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को इजाज़त अल्लाह के बाद।